फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, यदि आप ईपीएफ के मेंबर और आपका पीएफ कटता है तो आपको यूएन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि आप एक पीएफ के मेंबर है तो दोस्तों आइए मैं आपको जानकारी देता हूँ कि उसमें पीएफ में क्या क्या होता है और आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको कैसे क्या अपडेट होता है, केवाईसी क्या क्या लगती है, आपका पासबुक कैसे ओपन करते हैं या मेंबर आईडी कैसे प्राप्त करते हैं, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहे ताकि आपको पता चले कि यूएन के क्या फायदे है, आपको यूएन कैसे मिलेगा और आपके पैसे कैसे जमा होते हैं, आपको केवाईसी कैसे करना है, केवाईसी में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आज सारी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए दोस्तों, यदि आप पीएफ के मेंबर है तो आपके मन में जो भी सवाल है, फॉर मेंबर्स के लिए यहाँ पर जो भी सवाल है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज यूएन? यूएन नंबर क्या होता है? जो आपको देखिए दोस्तों, यूएन स्टैंड फॉर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो अलॉटेड होता है बाय ईपीएफ के द्वारा। द यूएन विल एक्ट एज एन अम्ब्रेला फॉर द मल्टीपल मेंबर आईडी allotted to an individual by different establishment. The idea is the link multiple member identification numbers, member ID, allotted to a single member under single universal account number. This will help the member to view details of all the member identification number, member ID, linked to it. If a member is already allotted universal account number, then she is required to provide the same on joining new establishment to enable the employer to in turn mark the new allotted member identification number, member ID to already allotted universal account number। दोस्तों यदि आपके पास यूएन नंबर है तो यदि आप एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपको वहाँ पर अपना यूएन नंबर देना चाहिए और वहाँ से आपको दूसरी मेंबर आईडी इशू होती है, सिर्फ आपका यूएन नंबर सेम होता है। तो देखिए दोस्तों, यूएन के बारे में तो ये जानकारी थी। दूसरा है हाउ डू आई गेट माई यूएन। दोस्तों आपको अपने यूएन कैसे मिलेगा? कॉन्टेक्ट योर एम्प्लॉयर टू बॉटम योर यूएन इज रेडली अवेलेबल विथ एम्प्लॉयर। दोस्तों आपका यूएन नंबर आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा, जहाँ पर आप जॉब करते हैं आपको वहाँ से मिलेगा। हाउ कैन आई एक्सेस माई डिटेल थॉट पोर्टल। दोस्तों आप अपने जो अकाउंट है उसको आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे? मेंबर नीड टू विजिट द यूएन बेस्ड मेंबर पोर्टल विजिट। दोस्तों यहाँ पर आप इस पोर्टल पर जाएंगे और आप अपना जो भी मेंबर का पोर्टल है वो वहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेंबर पोर्टल दिया गया है, एक्टिवेट यूएन यूर यूएन। दोस्तों आपको यदि यूएन नंबर मिलता है तो आपको एक्टिवेट करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना इस मेंबर पोर्टल पर आप एक्सेस कर सकते हैं। हाउ डू आई एक्टिवेट माई यूएन। दोस्तों आपको एक्टिवेट कैसे करना है आपको यहाँ पर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो बनाया, वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सबके पहले आपका यूएन नंबर एक्टिवेट करना होता है। दोस्तों व्हाट इज द यूआरएल ऑफ द यूएन मेंबर पोर्टल। दोस्तों द यूआरएल ऑफ यूएन पोर्टल इज, जो यहाँ पर लिंक दी गई इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट यूएन का मेंबर पोर्टल ओपन होगा। व्हाट आर द फैसिलिटीज गिवन टू मेंबर थॉट यूएन ड्रिवन मेंबर पोर्टल। दोस्तों आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है, डाउनलोड पासबुक कर सकते हैं आप, डाउनलोड यूएन कार्ड कर सकते हैं, लिस्ट प्रीवियस मेंबर आईडी देख सकते हैं, एंटर केवाईसी डिटेल कर सकते हैं, चेक एलिजिबिलिटी फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम, एडिट पर्सनल डिटेल। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे आप अपना यूएन नंबर मिल जाता है तो आपको यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलती है। मोर सर्विस आर लाइकली टू बी एडेड इन फ्यूचर। तो दोस्तों देखिए फिर आप व्हाट इज माई पासवर्ड टू लॉग इन टू द यूएन मेंबर पोर्टल। दोस्तों आपको पासवर्ड बनाते टाइम यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, द पासवर्ड हैज टू बी क्रिएटेड बाय द मेंबर ओनली व्हाइल activating his or UN. The password should be alphanumeric, have a minimum one special character and 8 to 25 character। 8 से लेकर 25 कैरेक्टर तक आप यहाँ पर अपना पासवर्ड रख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल पासवर्ड आपको बनाना है। उसके बाद देखिए कैन आई व्यू डाउनलोड माई पासबुक। दोस्तों यदि आप अपनी पासबुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूएन पोर्टल पे जाके आप डाउनलोड पासबुक कर सकते हैं, पीडीएफ में भी आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। कैन आई व्यू डाउनलोड माई यूएन। दोस्तों यदि आपको अपना यूएन कार्ड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर देखिए पहले सबके पहले श्योरली यू नीड टू बी लॉग इन फर्स्ट यूएन एंड पासवर्ड, देन गो टू डाउनलोड मेनू। डाउनलोड मेनू में जाके आप अपना यूएन कार्ड डाउनलोड कर सकते। फोटोग्राफ इज नॉट अपेयरिंग। दोस्तों यदि आपको फोटोग्राफ नहीं है तो आपको पहले केवाईसी में जाके फोटो अपलोड करना होता है, उसके बाद आप अपने यूएन कार्ड पे आप फोटो देख सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑफ प्रीवियस मेंबर आईडी। दोस्तों आपको इसका पर्पस क्या है इसके बारे में बताता हूँ कि आपको मेंबर आईडी अलग अलग क्यों दी जाती है। द आइडिया टू लिस्ट मल्टीपल मेंबर identification number allotted to a single member under single universal number. This will help a member to view details of all member identification number and further enable to check the eligibility for online transfer claim through the option list previous member ID and view status from the menu previous member ID। दोस्तों यदि आप एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां से आपको मेंबर आईडी से आपको ट्रांसफर करवाना होता है ताकि आप जो आपके फ्यूचर में यूएन नंबर जो मिलता है उसमें आपकी सारी मेंबर आईडी आती
जाती है और वहां से आप एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करवा रहे तो आपका अलग अलग जो अमाउंट होता है वो आपको शो होता है, पासबुक शो होता है। तो दोस्तों इन फ्यूचर देयर वुड बी नो नीड टू लिस्ट द मेंबर आईडी as it will be linked automatically on the basis of information provided from 11 form 11 declaration form. Member need to disclose his or UN previous member ID to the new employer thought। दोस्तों यदि आप फॉर्म 11 भर देते तो आपको भविष्य में आपको ट्रांसफर करवाने की जरूरत नहीं होती। यदि आपका KYC अपडेट है तो आप ऑटोमेटिक एक कंपनी से दूसरे अकाउंट में आपका ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाए। दोस्तों इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाया, वहां से भी देख सकते हैं। कैन माई मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी चेंज। दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। यूएन पोर्टल यूएन मेंबर पोर्टल पर जाके एडिट कर सकते हैं। कैन आई अपडेट अपलोड माई KYC डॉक्यूमेंट थ्रू द यूएन मेंबर पोर्टल। दोस्तों आप अपनी KYC खुद से भी अपडेट कर सकते हैं। आपको घर बैठे अपने मोबाइल से या आपके लैपटॉप से आप आसानी से यूएन मेंबर पोर्टल पर जाके KYC अपलोड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपको करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों विच डॉक्यूमेंट आर कंसिडर्ड फॉर KYC। KYC में आपको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, आधार होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर होता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, ESIC कार्ड। दोस्तों आपको यहाँ पर आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड, इनमें से आप KYC अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाउएवर बैंक अकाउंट नंबर अलोंग विद IFSC कंपल्सरी एंड आधार और पैन आर नेसेसरी वेयर एवर इशूड टू अ मेंबर। IFSC टू बी गिवन ओनली अगेंस्ट बैंक अकाउंट नंबर आर नॉट अगेंस्ट एनी अदर टाइप ऑफ KYC। दोस्तों ये KYC में नहीं आता है। डू आई हैव टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द KYC डॉक्यूमेंट। दोस्तों आपको जब आप KYC अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट में फर्स्ट में आपको JPG, GIF, PNG, PDF द साइज स्कैन डॉक्यूमेंट शुड नॉट एक्सीड 300 KB। दोस्तों आपकी जो फाइल रहेगी वो आपको 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ पर KYC अपलोड नहीं हो पाएगा। कैन आई अपलोड मल्टीपल KYC डॉक्यूमेंट? यस, मल्टीपल KYC डॉक्यूमेंट आउट ऑफ द 8 स्पेसिफाइड KYC डॉक्यूमेंट दोस्तों कैन बी अपलोडेड। आप इतने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। हाउ डू आई नो दैट the KYC uploaded by has been approved by the employer? The approval status will be show against the uploaded KYC document on the same page। दोस्तों आपका जैसे अप्रूव के लिए जाता है तो आपको सेम पेज पे स्टेटस शो होता है, जो क्लेम स्टेटस होता है वो आपको वहाँ पर शो होता है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। What is to be done in case I change the job and job somewhere else? दोस्तों you need to simply declare your UN to your subsequent employers in form 11। दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म यदि आप फॉर्म 11 भर देते तो आपको, यदि आपका KYC अपलोड है तो आपको, यदि आप जॉब चेंज करते तो आपको ट्रांसफर करवाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। इन केस ऑफ चेंज टू जॉब डू आई हैव टू गेट UN अगेन द एक्टिवेट माई अकाउंट? नो, देयर इज नो नीड टू ऑप्शन UN अगेन। इट इज अ वन टाइम परमानेंट नंबर एंड विल रिमाइन सेम थ्रू आउट योर करियर। दोस्तों आप जो UN नंबर मिलता है वो वन टाइम ही मिलता है, जो परमानेंट होता है। हैज UN बीन अलॉटेड टू contract based employees not permanent employees to of government? UN is allotted to all contributory members of EPF including contract based employees। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सभी को यहाँ पर UN अलॉटमेंट होता है। दोस्तों और भी आपके मन में सवाल है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ विड्रॉल? दोस्तों यदि आपको अपना पैसा विड्रॉल करना है, PF अकाउंट मनी एंड पेंशन फंड मनी अंडर UN पोर्टल आफ्टर लिविंग ऑन एस्टेब्लिशमेंट एंड ज्वाइनिंग अनदर वन। दोस्तों आप अपनी यदि KYC डिटेल अपडेट है, वेरीफाइड है, तो आप यहाँ से आसानी से अपना PF का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इफ आई लेफ्ट वन कॉन्ट्रैक्टर and joined another one, can I transfer money one account to another? But on withdrawal day, who will assign my claim form 19 and 10C? Do I have to fill up two forms? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपके मन में सवाल है कि आप यदि दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका पैसा कैसे निकाल पाएंगे या कैसे ट्रांसफर करवा पाएंगे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भी आंसर दिया गया है। यस, द PF अमाउंट एंड सर्विस डिटेल्स फ्रॉम प्रीवियस अकाउंट टू प्रेजेंट अकाउंट कैन बी transfer after transfer of funds. The withdrawal forms are required to be signed by the only the present employer। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, contact normally is India hide PF account and pension fund information from their employee who are working under his or contract। Can I know my UN number if I have my PF account number? दोस्तों यहाँ पर ये सारी जानकारी दी गई, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका भी आंसर है, यहाँ से आप देख लेंगे। यदि आपका
पीएफ अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करेक्ट एज पर एक्नॉलेजमेंट यहाँ से मिल जाएगा। आई एम नॉट एबल टू सी द पासबुक और पासबुक इज नॉट अवेलेबल, तो यहाँ से आप अपनी पासबुक मैनेज कर सकते हैं। व्हाट बेनिफिट्स विल आई गेट फॉर कंप्लीटिंग केवाईसी प्रोसेस। दोस्तों स्मूथ ट्रांसफर ऑफ, यदि आप केवाईसी कंप्लीट रखते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ये सर्विस मिलेगी आपको, स्मूथ ट्रांसफर ऑफ सर्विस, स्मूथ विड्रॉल ऑफ पीएफ। आसानी से आप अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं और अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन देयर अकाउंट्स, मेंबर हु हैव एक्टिवेट देयर अकाउंट वुड गेट अ मंथली एसएमएस इंटीमेशन ऑफ देयर मंथली पीएफ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सर्विस मिलती है यदि आपका यूएन एक्टिवेट करवाते हैं। हाउ एंड हु विल कैरी आउट केवाईसी एक्टिविटी, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पेंडिंग होता है तो आपको अप्रूव करवाना होता है एम्प्लॉयर से डिजिटल सिग्नेचर से, और आपका केवाईसी आप खुद से भी अपलोड कर सकते। पर्सनल पर्टिकुलर्स आर नॉट करेक्ट इन यूएन कार्ड, हाउ डू आई करेक्ट दिस डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपको डिटेल फील्ड ऑफिस से करेक्ट करवाना रहता है, आपको अपना प्रूफ डॉक्यूमेंट देना रहता है। व्हाट टाइम ईपीएफ विल टेक अ चेंज फॉर करेक्शन इन पर्सनल पर्टिकुलर्स। तो दोस्तों इसका भी सारा आंसर दिया है। टू यूएन अलॉटेड टू माई पीएफ। दोस्तों यदि आपका एक से ज्यादा यूएन अलॉटमेंट हो गया तो आपको एक आपका यूएन नंबर आपको बंद करवाना होता है या क्लोज करवाना होता है। डेट ऑफ एग्जिट यूआर ए प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपको यहाँ पर करवाना होता है। तो देखिए वाई आई एम नॉट एबल टू लिंक लिस्ट प्रीवियस मेंबर आईडी परटेनिंग टू मी। तो देखिए दोस्तों इसका भी आपका आंसर दिया गया है और यहाँ पर बहुत सारे आंसर दिए गए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको कोई भी यूएन में आपको कोई परेशानी है, हाउ कैन आई द हेल्प फॉर एनी क्वारीज रिलेटेड टू दिस पोर्टल। दोस्तों फॉर क्वारीज रिलेटेड टू मेंबर यूएन मेंबर पोर्टल पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूएन हेल्प डेस्क नंबर होता है, यूएन हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है। दोस्तों इन पे भी आप यहाँ पर यदि आपको कोई हेल्प की जरूरत होती है तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी यह इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी तो फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह से पीएफ और ईएसआईसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।